जुडिशल पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, क्या ज़बरदस्त टाइम पे आप आए हैं, कोई मसला ही नहीं है। ये बेसिकली वो IMF को भी गोली करा रहे हैं, वो इंटरनेशनली जो दबाव है उसको भी वो हटा रहे हैं और चीज़ों को वो डाउन प्ले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी जो शिकायतें जायज़ हैं, लेकिन वो तो हम पहले से कर रहे थे। कितना ज़बरदस्त काम हो गया है, बहुत शानदार काम हो गया है। आपने जो चीज़ें कही है वो तो हम पहले से कर रहे हैं, हमारे शहबाज शरीफ साहब उस पर कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। हम तो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का फरवरी के एंड में इजलास करने जा रहे हैं और उसमें कौन बैठेंगे? सारे हुकूमती जजेस बैठ के और नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग करेंगे। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि हम नेशनल जुडिशल पॉलिसी जो है मेकिंग उसका एजेंडा हम तैयार कर रहे हैं। कहते हैं फिर मैंने उनको समझाया कि पाकिस्तान में मैकेनिज्म क्या है, हाई कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को हाई कोर्ट देखती है, वो मॉनिटर करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि IMF वफद ने दो चीज़ों पे मेन बात की, प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर और कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के ऊपर बात की। वो कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि ये जो चीज़ें हैं इस पे हम हाई कोर्ट्स को तजावीज़ देंगे और कि सिविल कोर्ट में एक जज होना चाहिए, वही सारे ये केसेस सुने। हाई कोर्ट में भी एक बेंच होना चाहिए तो जल्दी समाअत हो, जल्दी फैसले हों। लेकिन वो कहते हैं कि एक आपकी विश लिस्ट है, एक हमारी है, हमें भी आपकी सपोर्ट होगी। यानी शहबाज शरीफ के बाद याही अफदी साहब ने भी उनसे आने वालों से जो उनसे मुलाकात करने आए हैं उनसे भी उन्होंने भी कुछ ना कुछ मांग लिया कि हमें AI में ना आपकी IMF की हेल्प चाहिए होगी, तो आपने भी मेहरबानी करें, आपने भी हमें सपोर्ट करना है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये तो वही है ना कि तुम आओगे तो क्या लाओगे, हम तुम्हारे पास आएंगे तो हमें क्या दोगे। वही काम याही अफरीदी साहब ने किया है कि आप हमारे पास हमसे पूछने आए लेकिन आप हमें कुछ दे के जाएं। आप मुझसे वादा करेंगे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जुडिशरी के हवाले से IMF हमें जो है ना वो सपोर्ट करेगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे शहबाज शरीफ का एक खत आया, तो मैंने IMF के वफद को बताया कि शहबाज शरीफ का भी उसमें यही कंसर्न था जो आपका है, और उन्होंने कहा कि मैंने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए शहबाज शरीफ को सलाम भेजा है और जवाब भेजा है। और मैंने कहा जी मैं आपको रिटर्न जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आपकी जो तजावीज़ हैं वो आप तैयार करें, आप अपनी टीम के साथ आएँ। अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि आएंगे, उनसे मिलेंगे जस्टिस ज़िया खान से, और जस्टिस ज़िया खान और शहबाज शरीफ मिल के माशाल्लाह अदलिया को बेहतर बनाने के हवाले से मुशावरत करेंगे। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, यह भी वक्त हमने देखना था। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि शहबाज शरीफ और नून लीग के लगाए हुए जस्टिस ज़िया खान जो हैं वो आप बैठ के और अदलिया की बेहतरी के हवाले से गौर व फिक्र करेंगे। जिन्होंने कोर्ट पैकिंग की है, जिन्होंने जज जिस तरह की भर्ती की हैं वो आपके सामने है। और उन्होंने कहा कि हमने अपोजिशन लीडर से भी रब्ता किया है, बड़ी मुश्किल से रब्ता हमने किया है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो ख़त है उसके ऊपर एक हफ़्ता हमने काम किया है, मेरी रिसर्च टीम ने काम किया है। कल उस ख़त का पूरा मैंने जायज़ा लिया। अब एक ऐसे टाइम में जब IMF वफद की मुलाकात शेड्यूल हो गई थी, तय हो गई थी, उस वक्त ये ख़त क्यों उन्होंने टेकअप किया है? उस वक्त ये ख़त क्यों आईनी बेंच को भेजा है? कुछ तो है ना, कुछ तो लिंक है, ऐसा नहीं है कि इसका लिंक नहीं है। कहते हैं कि इमरान खान का ख़त जो है उसे कल मैंने देखकर उसमें संजीदा इशूज़ हैं, क्योंकि वो 184(3) के ज़ुमरे में आते हैं चीज़ें। तो मैंने ऑफिस को कहा है कि आईनी बेंच की कमेटी के सामने रखें, और अगर वो इसको सुनना चाहते हैं तो ओपन कोर्ट में लगा लें। यानी अब जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मदखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जिन्होंने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की इजाज़त दी है, उनके पास मामला भेजा है उन्होंने जस्टिस ज़िया खान साहब ने कि आप इसके ऊपर फैसला करें। उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान की मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने सिर्फ शिकायत नहीं की बल्कि उन्होंने मटेरियल भी दिया है। अच्छा लगा कि एक USB में उन्होंने सारी चीज़ें दी हैं जिसकी वजह से मेरी रिसर्च टीम के लिए बड़ी आसानी हुई। तो अब वो मामला हमने आईनी बेंच को भेज दिया है। जुल्करनैन इकबाल साहब के सवाल पर उन्होंने बताया कि ये जो जजेस की भर्ती वाले मामले पे उन्होंने कहा IMF ने जो सवाल किया उस पर उनको बताया कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है, फिर हाई कोर्ट्स होती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है, और सबका काम किस तरह का है, हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है। और फिर उन्होंने किस तरह से डिफेंड किया IMF के सामने 26वीं आईनी तरमीम को। उन्होंने कहा कि एक पार्लिमानी कमेटी हुआ करती थी, लेकिन पार्लिमानी कमेटी के फैसलों को क्योंकि अदलिया ने इज्जत नहीं दी तो फिर उसकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम आ गई। तो उन्होंने जस्टिफाई किया, उन्होंने IMF के सामने जस्टिफाई किया कि नून लीग और शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी और जरदारी ने ज़बरदस्त काम किया है 26वीं आईनी तरमीम लाकर, ये वो डिफेंड करते रहे। जहांजेब अब्बासी साहब ने पूछा कि किस बुनियाद पर आपने इमरान खान का खत आईनी बेंच को भेजा, तो उस पर भी उन्होंने बताया कि एक हफ्ता लगा के हमने जायज़ा लिया और
उसमें क्योंकि चीज़ें ऐसी थी जो आईनी बेंच जिनको देख सकता है, तो इसलिए आईनी बेंच को भेजा है। और ख़त लिखने पे उन्होंने कहा कि ख़त लिखने की जजेस की आदत पुरानी है और ये आदत आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। अब जजेस की काउंसलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। मतीउल्लाह जान साहब ने ज़बरदस्त उन्होंने बात की। मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि जैसे आप बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान रेगुलर इंटरेक्ट कर रहे हैं मीडिया के साथ, तो शफाफियत के लिए, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आपके साथी जजेस हैं वो भी अगर लेटर लिख रहे हैं तो ये उसी शफाफियत का एक हिस्सा है। और उसमें उन्होंने बड़े अहम संजीदा कानूनी नुकात उठाए हैं और आइनी नुकात उठाए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सीनियरिटी को रिफ्यूज़ किया गया है, मसूद अली शाह साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनाया गया, उधर मोहसिन अख्तर कियानी साहब को जो है वो इग्नोर किया गया है। तो दबे अल्फाज में मतीउल्लाह जान साहब ने उनको सुना दिया कि आप तो मसूद अली शाह का हक मार के और चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो शिकायत हैं आप कह रहे हैं आप उनको ख़त्म करेंगे, कैसे उनको ख़त्म किया जाएगा? जुडिशल कमीशन के जरिए ख़त्म किया जाएगा। वो जुडिशल कमीशन, यानी कहने का मकसद था वो जुडिशल कमीशन जिसमें शरीफ ख़ानदान, नून लीग और हुकूमत की और एग्जेक्टिव की अक्सरियत है, वो जुडिशल कमीशन इसके मतलब वो करेगा। तो याया साहब ने कहा कि मैं पब्लिक में चीज़ें नहीं करता, लेकिन अब बात आ गई है तो हम बात कर लेते हैं। ये जो जजेस हैं जिन्होंने 4 ने ख़त लिखा, मसूद अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मिनल्ला, आयशा मलिक, अगर ये एक दिन इंतज़ार कर लेते तो बेहतर होता, क्योंकि जो इनकी शिकायत थी वो मैंने जुडिशल कमीशन में मैंने उठाई और मैंने इसलिए उनको कहा था कि आप उठ के ना जाएँ। उन्होंने कहा इनकी 3 शिकायत थी। एक इनकी शिकायत ये थी कि जो सीनियरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर को ला के और सीनियर प्यूनी कर दिया गया है, उसके ऊपर मैंने बात की जुडिशल कमीशन में। अटॉर्नी जनरल भी मेरे साथ थे और मैंने कहा कि ये मेरा एतराज़ था इसको सीनियर प्यूनी जज बनाने पे जस्टिस सरफराज डोगर को। दूसरा, लाहौर के जजेस, लाहौर से जजेस लाने के वाले से इनकी शिकायत थी, वो भी मैंने कर दिया, लाहौर वाला मैंने पोस्टपोन कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा ये जो तीसरा है ना कि ये चाहते थे कि 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक हम जज ना लाएं, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे जजेस बहुत काम कर रहे हैं, जजेस कोलैप्स कर जाएंगे, बहुत केसेस हैं, बहुत काम है, मैंने जजेस लाने थे। तो उन्होंने कहा कि इसलिए उनको वो वहाँ पर बात करते। और बाकी उन्होंने कहा कि जो सीनियरिटी वाला मामला है, ये सीनियरिटी वाला मामला जुडिशल साइड पे तय होगा और जुडिशल साइड पे जब तय होगा तो उसमें मैं नहीं बैठूंगा। उन्होंने पहले बता दिया कि मैं बस जुडिशल कमीशन में बैठ के एतराज़ उठाता रहूँगा, सरफराज डोगर, बाकी उन्होंने कहा कि बस जुडिशल साइड पे होगा। और जुडिशल साइड पे कौन करेगा? जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, नईम अख्तर अफगान, माशाल्लाह ये जज बैठ के और सीनियरिटी वाले इशू पे फैसला करेंगे। तो फिर इनका क्या फैसला होगा वो आपको मुझसे पहले पता है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं निज़ाम पे एतमाद करें, कल निज़ाम बोला है। और वो कहते हैं कि कल अगर ये जजेस बाइकआउट ना करते तो कल एक अच्छा जज और आ जाता। वो कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के जो एजाज अनवर साहब हैं वो आ जाते, लेकिन इन्होंने क्योंकि बाइकआउट किया तो वोट मेरे पास पूरे नहीं थे, तो मुझे वो 4थे नंबर वाले जज के लिए वोट करना पड़ा। अगर ये बैठे रहते तो जस्टिस एजाज अनवर जो है वो आ जाते। उन्होंने कहा कि मसला यह है कि मुझे एक दिन पता था कि ख़त आएगा एक जज का, मैं इंतज़ार कर रहा था। खैर कहते हैं मैं खेलने चला गया, मैं खेल के आया, फ्रेश होकर बैठा, खाना शाना खा के, तो मुझे बताया गया कि वो ख़त आ गया जज साहब का। मैंने कहा अच्छा रखें कल देखेंगे। मैंने भी ख़त खोला नहीं, टीवी चलाया तो टीवी पे वो खबर ब्रेकिंग के तौर पर चल रही थी। तो कहते हैं कि मीडिया को पहले मिल जाता है, मुझे ख़त नहीं मिलते। अब ये भी हो सकता है कि ये इन जजेस के खिलाफ एक साजिश हो कि ख़त आता है, पहले वहीं से लीक कर दिया जाता हो और बाद में इन पर डाल दिया जाता हो कि ये खुद लीक करवाते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये मेरी गलती है कि मैं जजेस की शिकायत को एड्रेस नहीं कर पा रहा, चीफ जस्टिस फादरली फिगर होता है, ये सारी बातें उन्होंने की। तो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि 2 सीनियर 3 जजेस का आप पर मिसट्रस्ट क्यों है? क्यों 2 सीनियर 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस आप पर एतमाद करने को तैयार नहीं है? इसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सके। मियां गुल हसन औरंगज़ेब के हवाले से उन्होंने कहा कि हाँ मैंने हाथ उठाया कि जुडिशल कमीशन इजलास में मुझे वो जज चाहिए, टैक्स मैटर्स हैं, कारपोरेट के एक्सपर्ट जो जजेस हैं वो नहीं केसेस सुन रहे, वो काम नहीं कर रहे उस तरह से। तो ये बड़ा इल्ज़ाम है मसूद अली शाह साहब पर, मुनीब अख्तर साहब पर, शाहिद वहीद साहब पर, आयशा मलिक साहिबा पर। इन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इनको जवाब देना चाहिए कि जैसे जाई अफरीदी मीडिया में बैठ के ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे जज जो हैं जिनको कारपोरेट के एक्सपर्ट हैं वो जो है वो काम नहीं कर रहे। तो इस पे उनको करना चाहिए, इन जजेस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे उन्होंने कहा कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब कंसिडर होंगे। और उसके बाद हसनात मलिक साहब ने उनसे पूछा कि 36 जज आपने हाई कोर्ट में लगा दिए हैं, 7 आपने सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए हैं,
तो कंपिटेंसी कहाँ है, ये तो तासुर है कि हुकूमत और सियासी जमातें और एग्जेक्टिव के हामी जा रहे हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कर रहे हैं? और कुछ जजेस जो है वो जो कुछ जजेस के खात्मे भी तासुर आ रहा है और ताकतवर हलकों के हवाले से भी बात हो रही है, सारी बात उन्होंने की है। तो उन्होंने कहा नहीं आप कल बताएं ना कौन सा, उन्होंने कल यानी वो कहना ये चाहते थे कि कल कौन सा एस्टैब्लिशमेंट का जज है, सारे मैं अपनी मर्जी के लाइक जज लेके आया हूँ। और उन्होंने कहा अगर जज बैठे होते तो एक जज जो चौथे नंबर वाला है वो भी ना आता, दूसरे नंबर वाला एजाज अनवर आ जाता। उसके बाद मतुल जान साहब ने कहा कि मोहसिन अख्तर क्या नहीं क्यों नहीं, उन्होंने कहा कि क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बन गया है, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा जब बनेगा तो फिर बात कीजिएगा, यानी अभी उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। अख्तर सिद्दीकी साहब ने सवाल किया कि आम आदमी के केसेस के हवाले से, उस पर जस्टिस जाहिया अफरीदी ने कहा कि जब मैं जेल जाता हूं तो उनको ये नहीं है कि कौन चीफ जस्टिस है कौन नहीं है, कौन जज है कौन नहीं है, उनको अपने केसेस है। अगले हफ्ते से 2 बेंचेस जो है वो सिर्फ बैठ के और क्रिमिनल केसेस जो है वो सुनेंगे। बिशारा राजा साहब ने 6 जजेस के ख़त के ऊपर बात की कि अब वो मुदाखलत ख़त्म हो गई है जो अदलिया में मुदाखलत काजी फाइसा के दौर में हो रही थी। तो जस्टिस जाहिया खान अफरीदी कहते हैं कि 26 अक्टूबर को मैंने जब हलफ उठाया उसी दिन शाम 4 बजे मैंने जजेस को घर बुलाया और वादा किया कि आप के मामले को एड्रेस किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में एजेंडा नंबर 1 उनके ख़त को रखा गया, अब भी वही है। जो मेरा आइनी मैंडेट है मैं वो करूँगा, जो मेरा मैंडेट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हम कोड ऑफ कंडक्ट में भी कुछ तब्दीलियाँ करेंगे। ये कुछ सूरत हाल थी। इमरान खान के 2 खतूत जिनका जवाब नहीं आया उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।